हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज का टॉपिक है ध्रुव स्वामी नाटक का सारांश। इस सेशन में हम लोग ध्रुव स्वामी नाटक का सारांश बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया इनका अंतिम नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। ध्रुव स्वामी नाटक ऐतिहासिक नाटक है और कल्पना का सम्मिलित रूप है। माने कि ये दोनों ध्रुव स्वामी नाटक जो है ऐतिहासिक और यथार्थवादी नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। ध्रुव स्वामी नाटक का आधार विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक से है। विशाख दत्त की ध्रुव स्वामी की जगह अपने नाटक में ध्रुव देवी नाम को लिया गया है। ध्रुव स्वामी नाटक नायिका माने कि स्त्री प्रधान नाटक है एवं नारी समस्या प्रधान नाटक भी है। ध्रुव स्वामी नाटक में कुल 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में कुल गाये गीत 4 हैं। अब हम लोग इस नाटक का सारांश पर विस्तार से समझते हैं, जो कि आसान शब्दों में होगा। ध्रुव स्वामी सर्वप्रथम एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसका संक्षिप्त परिचय एक होने के कारण सीधा और सुगम है। स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। रामगुप्त जो बड़ा पुत्र था और चंद्रगुप्त जो था छोटा पुत्र था। रामगुप्त अयोग्य और धूर्त है, इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। किंतु षड्यंत्र से तथा अमात्य शिखर स्वामी के सहयोग से रामगुप्त शासक तो बनता ही है, साथ में चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी को अपनी पत्नी भी बना लेता है। ध्रुव स्वामी का विवाह धर्म और अग्नि के साक्ष्य मानकर हुआ था, किंतु अपने तथाकथित पति रामगुप्त से उसे पति सुख कभी प्राप्त न हो सका। वैसे भी रामगुप्त अपनी विलासी वृत्ति और क्रूरता के कारण ध्रुव स्वामी का घृणा का पात्र बन सका था। इन सबके अतिरिक्त वह नपुंसक और मूर्ख भी था। ना उसे मर्यादा का विचार था और ना कुल गौरव की चिंता। इन सब कारणों से ध्रुव स्वामी का मन ही मन अपनी मधुर भावनाओं के आधार के रूप में अपने पूर्व प्रेमी चंद्रगुप्त को ही चुनती है। और जब ध्रुव स्वामी को पता चलता है कि चंद्रगुप्त भी उससे मौन प्रेम करता है, तब चंद्रगुप्त के प्रति उसका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। रामगुप्त ध्रुव स्वामी के हृदय की इन भावनाओं को जान लेता है। उसे उस पर कड़ा नियंत्रण रखने लगता है। किस पर? ध्रुव स्वामी पर। रामगुप्त राज प्रशासन में सर्वथा असमर्थ होने के कारण अपने पूर्ण अधिकार खो बैठता है। उसकी शासन व्यवस्था में शिथिलता देखकर अन्य राजा शकराज उस पर आक्रमण कर देता है। रामगुप्त का दुर्ग शकराज के वीर सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। शकराज संधि के नाम पर राज के बदले में ध्रुव स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। वह अपने सामंत कुमारों के लिए भी स्त्रियां मांगता है। इस अशिष्ट सत्य को सुनकर भी रामगुप्त का निर्लज्ज मन तनिक भी विचलित नहीं होता है। वह अपने महामंत्री जो कि शिखर स्वामी थे की सहमति से यह मार्ग स्वीकार करने का निश्चय कर लेता है। रामगुप्त की क्रूरता एवं पौरुष के चरम पतन को देखकर ध्रुव स्वामी का हृदय घृणा से भर जाता है। वह रामगुप्त के पांव पकड़कर प्रार्थना करती है कि वह उसे पर पुरुष की अंग साइने न बनने दिया जाए,
किंतु रामगुप्त उसकी एक भी नहीं बात सुनता। चंद्रगुप्त गुप्त कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाता है। परिस्थिति की भयंकरता को देखते हुए वह निश्चय करता है, कौन? चंद्रगुप्त निश्चय कर लेता है कि स्त्री वेश धारण करके महादेवी धूर्वामिनी के रूप में सकराज के सामने स्वयं उपस्थित होकर वह इस बात का प्रयत्न करेगा कि सारा खेल ही उलट जाए। वह मन ही मन सकराज का वध करने का निश्चय कर लेता है। चंद्रगुप्त की इस साहस को देखकर धूर्वामिनी उस पर और मुग्ध हो जाती है, उसके साथ सकराज के शिविर में चली जाती है। वहाँ चंद्रगुप्त की तीव्र बुद्धि, व्यवहार, कुशलता एवं वीरता की विजय होती है। बर्बर सकराज चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है और उसकी आश्रयहीन सेना इधर उधर भाग जाती है। ये बहुत बिल्कुल आसान शब्दों में आपको सारांश बताया जा रहा है। आप जब इसको पढ़िएगा, फुल डिटेल देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसका कुल 3 अंक है, कुल 3 अंक में विभाजित है। प्रथम अंक में क्या हुआ, दूसरे अंक में क्या हुआ, तीसरे अंक में क्या हुआ। अगर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि चाहिए इस पर प्रथम भाग में क्या हुआ, दूसरे भाग में क्या हुआ, तीसरे भाग में क्या हुआ, तो मैं अलग से एक आपका और भी सेशन लाऊंगा, तो वो भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कुल 4 गीत गाए हुए हैं। चारों गीत के बारे में अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। अब इस पर मैं जल्दी से ही आपको भाग मिल गया है। नाटक से संबंधित जितने भी 40 प्रश्न आपको दूसरे सेशन में कुछ मिलेंगे और कुछ थर्ड सेशन में मिलेंगे। तो और कुछ एक भाग ऐसा आएगा, आपको एक सेशन ऐसा आएगा कि उसमें पात्र परिचय के बारे में बताया जाएगा। वीर चंद्रगुप्त अपने पराक्रम और बुद्धि बल द्वारा सभी सामंत कुमारों का हृदय जीत लेता है। वे जब देखते हैं कि चंद्रगुप्त में अपने स्वर्गीय पिता की भांति राजा के सभी गुण विद्यमान हैं और सम्राट समुद्रगुप्त उसे ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, तब वे एक स्वर से चंद्रगुप्त को अपना सम्राट मान लेते हैं। धूर्वामिनी सारी सभा के समक्ष अपने अकाट्य तर्कों द्वारा रामगुप्त के राक्षस विवाह से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। अब पुरोहित भी उसे चंद्रगुप्त की पत्नी और महारानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। स्थिति में यह आकस्मिक परिवर्तन देखकर शिखर स्वामी आरंभ में तो कुछ तो विरोध करता है, किंतु परिस्थिति की प्रतिकूलता देखकर चुप हो जाता है। परिवर्तन देखकर शिखर स्वामी आरंभ में तो कुछ विरोध करता है, किंतु परिस्थिति की प्रतिकूलता देखकर चुप हो जाता है। रामगुप्त पूर्णतया निराश होकर चंद्रगुप्त के पीछे से प्रहार करके बदला लेने की चेष्टा करता है। उसके इस दुष्कर्म पर क्रोधित होकर सामंत कुमार तुरंत उसका यानी रामगुप्त का वध कर देते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त अपनी सच चरित्रता, वीरता, व्यवहार कुशलता, बुद्धि प्रखरता और सभ्यता के बल पर ही अपनी प्रेसी धूर्वामिनी के साथ निष्कंटक और लोकप्रिय राज भोगता है। देखिए, ये पूरा आपको दम अच्छे ढंग से ही आपको एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे तरह समझाया गया है। और इसका आपको शायद PDF भी मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से इसका PDF भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को सेशन बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये सेशन आपको कैसा लगा, किस प्रकार का ये आपको जो कंटेंट है आपको पसंद आया या नहीं आया। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।